थोड़ी देर में धामी कैबिनेट की बड़ी बैठक, पंचायत चुनाव को लेकर हो सकती है चर्चा। मीटिंग में योग नीति का आ सकता है प्रस्ताव। रायपुर एरिया से हटाया जा सकता है फ्रीज जोन। कैचीधाम बाईपास को लेकर बड़ा फैसला, सीएम पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर जल्द शुरू होगा काम। कैचीधाम में बाईपास का रास्ता साफ, वन भूमि को केंद्र से मिली सैद्धांतिक मंजूरी। हल्द्वानी के गोलापार क्षेत्र में अवैध कॉलोनी ध्वस्त, विकास प्राधिकरण ने की बुलडोजर कार्रवाई। जहां सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत के बाद एक्शन, मुस्लिम समुदाय की बस्ती को हटाया गया। उत्तराखंड के सरकारी कर्मियों को बड़ी चेतावनी, जहां हाजिरी नहीं लगाने पर चेतावनी दी गई। शासन का आदेश नहीं मान रहे अधिकारी कर्मी, आदेश के उल्लंघन पर कार्रवाई की चेतावनी। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर। मैं हूं आपके साथ ऋतु भंडारी और शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की, चूंकि देहरादून से मिल रही है, जहां धामी कैबिनेट की बड़ी खबर है। आपको बता दें, धामी कैबिनेट की मीटिंग होगी और धामी कैबिनेट की ये मीटिंग बेहद महत्वपूर्ण, जहां पंचायत चुनाव को लेकर इस बैठक में चर्चा हो सकती है। मीटिंग में योग नीति का प्रस्ताव भी इस दौरान आ सकता है, जहां रायपुर एरिया से हटाया जा सकता है फ्रीज जोन। तो बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन के माध्यम से आप तक साझा कर रहे हैं। उपनल कर्मियों के नियमितीकरण का भी प्रस्ताव पारित किया जा सकता है, जहां धामी कैबिनेट की एक बड़ी बैठक होगी और इस बड़ी बैठक में माना यह जा रहा है दर्जन भर प्रस्तावों को हरी झंडी दिखाई जा सकती है। सीएम पुष्कर सिंह धामी इस बैठक का नेतृत्व करेंगे और ये बैठक कई मायनों में महत्वपूर्ण, क्योंकि आने वाले समय में पंचायत चुनाव होने हैं। उसको लेकर किसी तरह का प्रस्ताव आज इस बैठक में पटल पर रखा जाएगा, जिसको लेकर गहनता के साथ चर्चा की जाएगी। उपनल कर्मियों के नियमितीकरण का प्रस्ताव यह होगा। साथ ही आपको बता दें कि 11 बजे सचिवालय में यह बैठक की शुरुआत हो जाएगी। अब ज्यादा समय बचा नहीं है, क्योंकि आज जो तमाम कैबिनेट मंत्री हैं उनके पहुंचने का सिलसिला सचिवालय में फिलहाल शुरू हो चुका है और अब से कुछ ही देर बाद वो तस्वीरें भी सामने आएंगी, जहां मीटिंग में तमाम प्रस्तावों पर चर्चा होगी गहनता के साथ और उसके बाद उस पर हरी झंडी यहाँ पर दिखाई जाएगी सीएम पुष्कर सिंह धामी की तरफ से। 11 बजे से सचिवालय में ये बड़ी बैठक होगी, जहां धामी कैबिनेट की बैठक कई मायनों में महत्वपूर्ण मानी जा रही है। इस कैबिनेट बैठक में दर्जन भर प्रस्तावों को हरी झंडी यहां पर मिल जाएगी। पंचायत चुनाव को लेकर किसी तरह की चर्चा हो सकती है, क्योंकि आने वाले समय में पंचायत चुनाव होने हैं और पंचायत चुनाव को लेकर यह कहा जा रहा है कि बीजेपी की तरफ से जो तैयारी है वो धरातल पर लगातार पुख्ता की जा रही है और उसी लिहाज से पंचायत चुनाव को लेकर किसी तरह का प्रस्ताव या किसी तरह की कोई चर्चा आज उस धामी कैबिनेट की बैठक में हो सकती है। साथ ही आपको बता दें कि धामी कैबिनेट की इस बैठक में कई और महत्वपूर्ण प्रस्ताव जो पारित किए जाएंगे, जहां नीति का भी प्रस्ताव इस दौरान आ सकता है। रायपुर एरिया से इस दौरान फ्रीज जोन जो अभी लगा हुआ है उसे हटाने का प्रस्ताव भी दिया जा सकता है। उपनल नियमितीकरण को लेकर भी किसी तरह का प्रस्ताव आज पटल पर रखा जाएगा, जिसको लेकर गहनता के साथ चर्चा होगी। तो बड़ी खबर सुबह 11 बजे का समय, जब पंचायत चुनाव को लेकर चर्चा होगी धामी कैबिनेट की बड़ी बैठक में। अशोक मेरे सहयोगी देहरादून से हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। अशोक, अब से कुछ ही देर बाद धामी कैबिनेट की बड़ी बैठक शुरू हो जाएगी। ये बैठक किन लिहाजों में और जो प्रस्ताव पटल पर रखे जाएंगे उन प्रस्तावों को हरी झंडी किस तरह से मिलेगी, जानकारी दीजिए। बिल्कुल, देखिए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में अब से थोड़ी ही देर में कैबिनेट बैठक शुरू होगी। 11 बजे इस कैबिनेट बैठक में जो शुरू होने जा रही है, इसको कई मायनों में देखें तो बहुत ही महत्वपूर्ण ये बैठक रह सकती है और अब से थोड़ी ही देर में मुख्यमंत्री भी सचिवालय पहुंचेंगे। मेरी मौजूदगी सचिवालय के बाहर इस समय है और अब से कैबिनेट मंत्री के जो पहुंचने का सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। अब अगर देखिए इस बैठक में प्रस्तावों को लेकर के बात की जाए तो करीब माना यह जा रहा है कि 2 दर्जन के आसपास के प्रस्ताव जो है वो रह सकते हैं, जिस पर आज कैबिनेट की मोहर लग सकती है। सबसे पहले अगर हम प्रस्तावों को लेकर के ही बात करें तो योग नीति का प्रस्ताव है, जो कि आज की इस कैबिनेट बैठक में लाया जा सकता है, क्योंकि देखिए हम देख रहे हैं कि धामी सरकार काफी पिछले लंबे समय से योग नीति को लेकर के काफी ज्यादा फोकस कर रही है और किस तरीके से इसको धरातल पर उतारा जाए, इसको लेकर के कई बार बैठकें भी हुई हैं और खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उत्तराखंड से यानी कि देवभूमि से योग का संदेश पूरे देश भर में दिया है कि योग हमारे लिए कितना महत्व है। तो उसी को लेकर के धामी सरकार भी लगातार इस पर फोकस कर रही है और आज माना यह जा रहा है कि आज की इस बैठक में योग नीति का प्रस्ताव लाया जा सकता है, जिसमें आज कैबिनेट की मोहर लग सकती है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो नंदा गौरा योजना के तहत बालिकाओं को जो सहायता राशि दी जाती थी, उसमें सरकार ये विचार कर रही है कि जो ग्रेजुएट है और इसके बाद 12th के बाद जो स्किल्स कोई बेसिक कोर्स अगर करना
चाहता है तो उसको भी सहायता राशि दी जाए। ये प्रस्ताव भी आज की इस बैठक में लाया जा सकता है। हालांकि इस प्रस्ताव को जब ये बैठक में अगर लाया जाता है, इस पर चर्चा होगी, लेकिन इस पर कैबिनेट की मोहर लगेगी या नहीं, ये बैठक के बाद ही क्लियर होगा। लेकिन इसके अलावा अगर और अन्य प्रस्तावों को लेकर के भी अगर हम बात करें तो प्रदेश में हमने देखा कि पिछले कुछ दिनों में किस तरीके से सड़क दुर्घटनाएं काफी ज्यादा हुई हैं। उसी के चलते रोड सेफ्टी पॉलिसी का प्रस्ताव भी आज की इस कैबिनेट की बैठक में रखा जा सकता है। तो कुल मिलाकर के कहें, आज की कैबिनेट बैठक कई मायनों में महत्वपूर्ण इसीलिए भी है क्योंकि इसमें कई पॉलिसीज हैं जो कि आज की इस बैठक में लाई जा सकती हैं, कई योजनाएं हैं जिनको धरातल पर उतारने का काम किया जा सकता है। और एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव ये भी है जो कि खेल विभाग से संबंधित है, जिसमें कि पहले ही जो ये प्रस्ताव ये बैठक के दौरान ये जारी किया जा चुका है कि प्रदेश के 8 शहरों में 23 खेल अकेडमी बननी है, जिसका लेगेसी जो ड्राफ्ट है वो तैयार किया जा चुका है। उस लेगेसी ड्राफ्ट को आज की इस कैबिनेट बैठक में रखा जा सकता है, जिसमें लगभग ये तय माना जा रहा है उस प्रस्ताव को आज की इस कैबिनेट बैठक में हरी झंडी मिल सकती है। अशोक, जानकारी ये भी मिल रही है कि पंचायत चुनाव को लेकर भी किसी तरह की चर्चा आज की इस बैठक में हो सकती है, उसको लेकर क्या जानकारी? देखिए रितु, अभी तक हमें हमारे सोर्सेस से जो जानकारी मिली है वो आज की बैठक में यही बात सामने निकल कर के आई है कि कुछ पॉलिसीज और कुछ योजनाएं जो सरकार की जो समय चल रही हैं, जिनको और भी ज्यादा बेहतर करने की जरूरत है, उनको धरातल पर उतारने की जरूरत है ताकि जनता को ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल सके, उससे संबंधित ही जानकारी निकल करके अभी तक सामने आ रही है। पंचायत चुनाव को लेकर के देखिए, अभी तक अगर बात की जाए तो पंचायत चुनाव को लेकर के ये बात सामने आई है कि विचार जरूर किया जा सकता है, लेकिन उसको लेकर के किस तरीके के विचार सामने आएंगे और उस पर क्या कुछ सुझाव रखे जाएंगे, कैबिनेट मंत्री द्वारा क्या कुछ बातें अपनी इस बैठक के दौरान रखी जाएंगी, ये बैठक के बाद पूरी तरीके से क्लियर होगा। क्योंकि देखिए, जब बैठक समाप्त हो जाएगी तो उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये पूरी तरीके से क्लियर किया जाएगा कि कितने प्रस्ताव आज की इस बैठक में आए हैं और कितने प्रस्तावों पर कैबिनेट की मोहर लगी है। ठीक है अशोक, जानकारी साझा की उसके लिए बहुत शुक्रिया आपका। इस बीच एक और बड़ी खबर मिल रही है, जहां कैचीधाम बाईपास को लेकर एक बड़ा फैसला लिया गया है राज्य सरकार की तरफ से और सीएम धामी के निर्देश पर अब जल्द काम भी शुरू हो जाएगा। बड़ी खबर, कैचीधाम में बाईपास का रास्ता पूरी तरह से साफ हो चुका है। लंबे समय से कवायद चल रही थी, जहां वन भूमि को केंद्र से सैद्धांतिक मंजूरी मिल चुकी है। तो बड़ी खबर, जहां आपको बता दें कि पर्यटन को लगातार किस तरह से बढ़ावा देना है, उसको लेकर राज्य सरकार की तरफ से कई कदम उठाए जा रहे हैं और इसी के चलते कैचीधाम बाईपास को लेकर भी अब पूरी तरह से रास्ता साफ हो चुका है। जहां पर कैचीधाम बाईपास को लेकर राज्य सरकार की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया, सीएम धामी के निर्देश के बाद जल्द ही अब काम शुरू हो जाएगा। साथ ही आपको बता दें कि लगातार जो अब भारी संख्या में श्रद्धालु हैं वो पिछले कुछ सालों से कैचीधाम की तरफ जाते हुए नजर आए हैं और इसलिए कहा जा रहा है कि अब न सिर्फ नैनीताल का बल्कि कैचीधाम का भी विकास करना बहुत जरूरी हो जाता है ताकि श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की कोई बड़ी परेशानी ना हो, इसका विशेष ध्यान दिया जाए। वन भूमि को केंद्र से सैद्धांतिक मंजूरी फिलहाल मिल चुकी है, जिसके चलते ये कहा जा रहा है कि कैचीधाम में अब जो बाईपास जल्द बनेगा, जिसका काम शुरू होगा, निर्माण कार्य की तस्वीरें भी सामने आएंगी, उसका रास्ता पूरी तरह से अब साफ हो चुका है। वहीं देहरादून से बड़ी खबर, शराबियों पर पुलिस का बड़ा एक्शन, जहां पब्लिक प्लेस में शराब पीने पर अब एक्शन लिया जाएगा। आपको बता दें कि गाड़ियों में शराब पीते अगर पकड़े गए तो पुलिस प्रशासन की तरफ से एक बड़ा कदम उठाया जा सकता है और सजा दिलाई जा सकती है। शराबियों को बस में भर कर थाने लाई पुलिस, जहां ड्राइविंग लाइसेंस भी इस दौरान सस्पेंड किया जाएगा। तो बड़ी खबर, गाड़ियों में शराब पीते पकड़े गए शराबियों को बस में भरकर थाने लाई पुलिस, जहां अब उनके लाइसेंस को सस्पेंड भी किया जाएगा। तो पुलिस प्रशासन का ये बड़ा कदम, जहां शराबियों पर पुलिस लगातार नकेल कस रही है। इस बीच देहरादून से एक और बड़ी खबर मिल रही है, दारोगा घूस कांड में बड़ी कार्रवाई हुई है, सभी जिले से बाहर ट्रांसफर का आदेश दे दिया गया। आपको बता दें कि एसएसपी अजय सिंह ने इस दौरान निर्देश दिए हैं और एक बड़ा एक्शन लेते हुए आईएसबीटी चौकी इंचार्ज घूस लेते हुए अरेस्ट किए गए। दारोगा को विजिलेंस की टीम ने अरेस्ट किया, जहां आपको बता दें सभी जिले से बाहर ट्रांसफर का आदेश दिया गया है। एसएसपी अजय सिंह ने निर्देश दे दिए हैं और इसके साथ ही आईएसबीटी चौकी इंचार्ज घूस लेते हुए गिरफ्तार कर लिए गए, जिनकी अब मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आएगी। दारोगा को विजिलेंस की टीम ने अरेस्ट किया है। तो बड़ी खबर, देहरादून से दारोगा घूस कांड में बड़ी कार्रवाई हुई है, सभी जिले से बाहर ट्रांसफर का आदेश दिया गया, जो एसएसपी अजय सिंह ने निर्देश दिए हैं इस पूरे मामले से जुड़े हुए। साथ ही आईएसबीटी चौकी इंचार्ज घूस लेते हुए गिरफ्तार कर लिए गए।
उत्तराखंड के सरकारी कर्मियों को चेतावनी, जहां बायोमेट्रिक हाजिरी नहीं लगवाने पर चेतावनी दी गई है। शासन को आदेश नहीं मान रहे अधिकारी कर्मी, तो बड़ी खबर, आदेश के उल्लंघन पर कार्रवाई की चेतावनी इस दौरान दी गई है। तो उत्तराखंड के सरकारी कर्मियों को चेतावनी दी गई है। बायोमेट्रिक हाजिरी नहीं लगाने पर चेतावनी यहां पर दी गई है, जहां पर शासन का आदेश नहीं मान रहे कुछ अधिकारी और कुछ कर्मचारी, जिनको अब यहां पर आपको बता दें कि शायद आने वाले समय में एक बड़ा कदम उठाया जा सकता है, जिसके चलते उनकी मुश्किलें बढ़ेंगी, क्योंकि बायोमेट्रिक हाजिरी नहीं लगा रहे थे और ऐसे में शासन का आदेश नहीं मान रहे थे, जिसको लेकर अब यहां पर चेतावनी दे दी गई है। आदेश के उल्लंघन को लेकर बड़ी कार्रवाई की बात भी कही गई। बात करेंगे हल्द्वानी से मिल रही बड़ी खबर की, जहां गोलापार क्षेत्र में अवैध कॉलोनी ध्वस्त की गई है। विकास प्राधिकरण ने बुलडोजर की कार्रवाई की है। आपको बता दें कि सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत के बाद ये बड़ी कार्रवाई की गई। मुस्लिम समुदाय की बस्ती को इस दौरान हटा दिया गया, जहां भारी पुलिस बल की मौजूदगी में ये बड़ी कार्रवाई हुई है। किसी भी तरह से कोई नकारात्मक खबरें सामने न आए, इसका भी ध्यान रखा जा रहा था और इसी के चलते भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया था। मुस्लिम समुदाय की बस्ती को पूरी तरह से हटा दिया गया है। भारी पुलिस बल की मौजूदगी में ये बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं उस दौरान की, जब प्रशासन का ये पीला पंजा चला। विकास प्राधिकरण ने बुलडोजर की ये बड़ी कार्रवाई की है। वहीं धामी सरकार भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति से भ्रष्ट अधिकारी और कर्मचारियों पर नकेल कसने का काम कर रही है। पिछले 3 साल में भ्रष्टाचार के आरोप में तकरीबन 150 से अधिक कार्मिकों को सलाखों के पीछे पहुंचाया गया। वहीं पूर्व सीएम हरीश रावत ने इस कार्रवाई को लेकर सरकार पर निशाना साधा। हरीश रावत ने कहा है कि पूरे प्रदेश में लूट मची हुई है और इस लूट से जनता का ध्यान बांटने के लिए सरकार बार बार विजिलेंस कार्रवाई का ढिंढोरा पीट रही है। ये रिपोर्ट देखिए। धामी सरकार भ्रष्टाचारियों पर कस रही घेरा, हरदा बोले लूट मची, कार्रवाई का ढिंढोरा। हरीश रावत के बयान पर बीजेपी की चुटकी, भ्रष्टाचार पर हरदा की आंख अभी भी मुंदी। सीएम पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में प्रदेश सरकार भ्रष्टाचार के मामलों में सख्त कार्रवाई कर रही है। ताजा मामला देहरादून का है, जहां आईएसबीटी चौकी प्रभारी को 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते विजिलेंस टीम ने रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। इससे कुछ दिन पहले ही नैनीताल में विजिलेंस ने मुख्य कोषाधिकारी नैनीताल और अकाउंटेंट कोषागार नैनीताल को 1,20,000 रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। राज्य में भ्रष्टाचार और नकल माफिया के खिलाफ जारी अभियान के तहत अब तक 150 से अधिक आरोपी अधिकारियों, कर्मचारियों और माफियाओं को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। देहरादून में आईएसबीटी चौकी प्रभारी 1 लाख रुपए रिश्वत लेते गिरफ्तार। नैनीताल में मुख्य कोषाधिकारी और अकाउंटेंट 1,20,000 रुपए रिश्वत लेते गिरफ्तार। नैनीताल में लोक निर्माण विभाग के एई 10,000 रुपए रिश्वत लेते अरेस्ट। हरबर्टपुर में बिजली विभाग का जेई 15,000 रुपए रिश्वत लेते पकड़ा गया। रामनगर में एलआईयू कर्मी उप निरीक्षक मुख्य आरक्षी रिश्वत लेते गिरफ्तार। काशीपुर में रोडवेज एजीएम 90,000 रुपए रिश्वत मांगने पर गिरफ्तार। खानपुर के खंड शिक्षा अधिकारी 10,000 रुपए रिश्वत लेते गिरफ्तार। देहरादून में असिस्टेंट कमिश्नर जीएसटी 75,000 रुपए रिश्वत लेते गिरफ्तार। रुद्रपुर के जिला आबकारी अधिकारी 1 लाख रुपए रिश्वत मांगने पर गिरफ्तार। सीएम धामी के नेतृत्व में सरकार जहां भ्रष्ट कर्मियों को सीखचों के पीछे भेज रही है, वहीं पूर्व सीएम और वरिष्ठ कांग्रेस नेता हरीश रावत ने सरकार पर निशाना साधा है। हरीश रावत ने कहा है कि भ्रष्टाचार पर विजिलेंस कार्रवाई का ढिंढोरा ज्यादा पीटा जा रहा है, क्योंकि जीरो टॉलरेंस की बात करने वाली सरकार ने भ्रष्टाचार को शिष्टाचार बना दिया है। वहीं हरीश रावत के बयान पर बीजेपी ने चुटकी ली है। बीजेपी का कहना है कि खुद सीएम रहते भ्रष्टाचार पर आंख मूंदने की बात करने वाले हरीश रावत की आंखें लगता है कि अभी भी मूंदी हुई हैं। इसीलिए उन्हें भ्रष्टाचार पर धामी सरकार का एक्शन दिख नहीं रहा। एक हमारी विंग है पुलिस में, विजिलेंस की, वो हमेशा लोगों को पकड़ती रही है, केसेस चलते रहे हैं। भ्रष्टाचार के खिलाफ भी कोई पहली बार नहीं हो रहा है। हाँ, ये ज़रूर है क्योंकि इस समय जगह जगह लूट 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 लूट, मतलब सारा उत्तराखंड कह रहा है झूठ झूठ झूठ, लूट लूट लूट, फूट फूट फूट। तो ये झूठ, लूट और फूट की तरफ से चिंतित सरकार
ये आंकड़े बार बार दोहरा रही है। जहाँ तक हरीश रावत जी का प्रश्न है, तो उत्तराखंड के लोगों को अभी तक वो वाकया खूब याद है जब उन्होंने कहा था कि मैं आंखें मूंद लूँगा, और अभी तक ये पता नहीं है कि उनकी आंखें खुली हैं या अभी तक मूंदी हुई हैं। तो जहाँ तक भ्रष्टाचार का प्रश्न है, कम से कम कांग्रेस को इस तरह का नैतिक अधिकार नहीं है कि वो भ्रष्टाचार पर बोल सके, क्योंकि उनके कार्यकाल में भ्रष्टाचार के सिवा कुछ भी नहीं हुआ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड सरकार ने जीरो टॉलरेंस ऑन करप्शन की नीति को व्यवहार में लाते हुए पिछले 3 वर्षों में भ्रष्टाचार के मामलों में कड़ी कार्रवाई की है। लेकिन हरीश रावत इसे दिखावा बताकर राज्य में भ्रष्टाचार का ग्राफ बढ़ने का आरोप लगा रहे हैं, जिस पर बीजेपी ने हरीश रावत के पुराने बयान की याद दिलाकर हरदा को उल्टा कटघरे में खड़ा कर दिया है। देहरादून से संवाददाता शुभांगी भट्ट और अशोक कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। वहीं चारधाम यात्रा के बाद उत्तराखंड सरकार अब कैलाश मानसरोवर यात्रा की तैयारी में जुटी हुई है। गौरतलब है कि कोरोना महामारी के चलते इस यात्रा को बीच में स्थगित करना पड़ा था और अब 5 सालों के बाद एक बार फिर से 25 जून से ये यात्रा शुरू होने जा रही है। यात्रा को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है और इस बार लगभग 250 यात्री इस यात्रा में शामिल होने जा रहे हैं, जिसमें 50-50 तीर्थ यात्रियों के 5 दल बनाए गए। एक आकर्षण पैदा करने के लिए हमने यात्रा चलाई थी और काफी वो सफल रही, क्योंकि सीधे लोग पिथौरागढ़ आकर के इस यात्रा को हेलीकॉप्टर से करते थे, क्योंकि पिथौरागढ़ से धारचूला काफी टफ रास्ता है। तो इसके लिए काफी आकर्षण, और ये निर्भर होता है जलवायु के ऊपर और वहाँ के जो मौसम जो है उस पर निर्भर करता है। अब ये यात्रा जो है, मानसरोवर की यात्रा जो है, ये यात्रा हो रही है और इसमें 250 का जो है ग्रुप जाएगा, 50-50 का 5 ग्रुप जाएंगे और ये यात्रा आगे संपन्न होगी। मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह के बयान को लेकर देहरादून में महानगर कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी कर मंत्री विजय शाह का पुतला दहन किया। इस दौरान महानगर कांग्रेस के अध्यक्ष जसविंदर सिंह रेड्डी ने कहा कि बीजेपी के नेता ने कर्नल सोफिया पर जो आपत्तिजनक शब्द बोले वो शर्मनाक है। कांग्रेस नेता ने कहा कि विजय शाह को मंत्री पद से हटा देना चाहिए और सदस्यता से भी निलंबित कर देना चाहिए। हम बिल्कुल सहन नहीं करेंगे। और जो भाजपा के नेताओं ने आपत्तिजनक शब्द कर्नल सोफिया कुरैशी जी के लिए बोले हैं, उसकी जितने भी कड़े शब्दों में निंदा की जाए उतनी कम है। और शर्म की बात तो ये है कि हाई कोर्ट ने तो सोमोटो संज्ञान लेके तत्काल मुकदमे के लिए आदेश कर दिए हैं, लेकिन केंद्र सरकार की आंखें अभी भी बंद हैं, सोई हुई हैं। उन्हें तत्काल विजय शाह को मंत्री पद से हटाना चाहिए और साथ ही साथ भाजपा की जो प्राथमिक सदस्यता से भी उसको निलंबित करना चाहिए। जो काम उसने किया है, जो अपमान हिंदुस्तान का किया है, उसके लिए भाजपा को कभी भी माफ नहीं किया जाएगा। वहीं कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह के विवादित बयान ने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है, जिसको लेकर मसूरी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बीजेपी के खिलाफ जोरदार तरीके से प्रदर्शन किया। वहीं उन्होंने जमकर नारेबाजी करते हुए बीजेपी नेता का पुतला भी फूंका, जिसका नेतृत्व कांग्रेस महिला अध्यक्ष जसबीर कौर ने किया। इस दौरान जसबीर कौर और विजय लक्ष्मी कोहली ने बीजेपी नेता के बयान को सांप्रदायिक और राष्ट्र विरोधी करार देते हुए विजय शाह से इस्तीफा देने की बात कही। इसके अलावा उन्होंने मंत्री के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। कुरैशी, जो हमारी कर्नल सोफिया कुरैशी, जिन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ लड़ाई में पूरा अपना रोल निभाया, उनके खिलाफ आप ऐसे अपशब्द बोल रहे हैं कि हमने उनकी बहन को पाकिस्तान भेज दिया, हम उनसे बदला लेने के लिए बहन को, क्या दूसरी बहन नहीं थी साथ में, क्या वो ओमिका सिंह नहीं थी? तो ऐसे शब्द आपको शोभा नहीं देते, ऐसे शब्द बोलने। एक महिला के खिलाफ ऐसे आप बोल रहे हैं, तो मेरा तो मानना है कि ऐसे मंत्री को तो बिल्कुल सरकार से निकाल देना चाहिए, बेदखल कर देना चाहिए
और इनको सरकार में रहने का हक नहीं है, क्योंकि एक तरफ भाजपा बातें करती है महिलाओं के कि महिला बचाओ, महिला पढ़ाओ, महिला को सशक्तिकरण करो, और दूसरी तरफ आप महिलाओं के लिए ऐसे शब्द बोल रहे हैं। क्या वो हमारे देश की महिला नहीं है? मैं ये जसमीत कौर जी का बहुत बहुत धन्यवाद कहती हूँ कि महिला सशक्तिकरण के लिए आपने जो ये कदम उठाया ये बहुत ज़रूरी था। कहीं मन में बेचैनी थी और पूरे देश की महिलाएं विचलित हैं कि क्यों कर्नल सोफिया कुरैशी के प्रति उन्होंने ऐसा भाव रखा, ऐसे मंत्री को क्यों नहीं निष्कासित किया गया, और ये मोदी जी की तरफ से पहले पहल हो जानी चाहिए थी और वो आराम से उसको सहन कर रहे हैं। हम सभी महिलाएं, पूरे देश की महिलाएं बहुत दुखी हैं और हम इसकी आवाज़ उठाएंगे और हम चाहेंगे कि उस मंत्री को कड़ी से कड़ी एफआईआर करवाने से कुछ नहीं होता, उसके लिए कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। और कर्नल सोफिया कुरैशी जी को हम बहुत इज्जत करते हैं। बात अगली खबर की, जो समाज कल्याण के उपाध्यक्ष देशराज कर्णवाल टिहरी पहुंचे। जो है इस दौरान उनकी तरफ से कहा गया कि समान नागरिक संहिता लाकर प्रदेश और केंद्र सरकार ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सपनों को पूरा कर दिया है। वहीं उन्होंने मुख्य विकास अधिकारी सभागार में अधिकारियों के विकास से संबंधित बैठक भी ली है। साथ ही उपाध्यक्ष ने कहा कि आम जनता तक सरकार की योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी सहित सभी विभागों के आला अधिकारी मौजूद रहे। साथ ही बीजेपी के कार्यकर्ता, संगठन के पदाधिकारी भी इस बैठक में मौजूद रहे। भाव है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी और प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का वो सपना, क्योंकि बाबा साहब अंबेडकर इस देश के अंदर समान नागरिक संहिता चाहते थे कि देश में एक कानून हो, लेकिन कश्मीर के अंदर धारा 370 अलग कानून चल रहा था, वहां पर SC ST का आरक्षण भी नहीं था। तो मोदी जी ने धारा 370 खत्म करके और धामी जी ने समान नागरिक संहिता ला करके बाबा साहब अंबेडकर जी का सपना साकार किया। और जो मुझे दायित्व माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया है, उनके निर्देश उनके निर्देश हैं कि हम प्रदेश के अंदर 200 शिविर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर कल्याण शिविर लगाने जा रहे हैं। उन शिविरों में जब वो शिविर लगे तो उससे पहले 100% समाज कल्याण की सारी योजनाएं धरातल पर हों, एक भी पात्र व्यक्ति उससे वंचित ना रहे। देहरादून शहर में ट्रैफिक के झंझट से मुक्ति दिलाने के लिए 2 बड़ी एलिवेटेड सड़क परियोजनाएं रफ्तार पकड़ने जा रही हैं, लेकिन इस तरक्की की राह में करीब 2614 मकानों की कुर्बानी तय मानी गई है। ऐसे में दोनों एलिवेटेड सड़कें देहरादून की धमनियों की तरह होंगी, जो उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम के ट्रैफिक को बिना रुकावट के चलने देंगी। पहली रिस्पना एलिवेटेड रोड विधानसभा के पास रिस्पना पुल से IT पार्क नागल ब्रिज तक 11 किलोमीटर लंबी होगी। वहीं बिंदाल एलिवेटेड रोड कारगी चौक से ओल्ड मसूरी रोड सई मंदिर तक 15 किलोमीटर लंबी होने वाली है। रिस्पना और बिंदाल जो एलिवेटेड कॉरिडोर हम लोग बना रहे हैं, उस पर लैंड एक्विजिशन काम चालू कर दिया गया है। जिला प्रशासन के द्वारा इस पर पूरा कार्रवाई की जा रही है और आज मैंने इसकी डिटेल मीटिंग भी ली थी। तो जिला प्रशासन के लोग लैंड एक्विजिशन कर रहे हैं, उसको फाइनल कर रहे हैं। हम लोग ने यहाँ से स्वीकृति दे दी है लैंड एक्विजिशन की, और कुछ पार्ट में फॉरेस्ट भी आ रहा है, तो उसका अपलोडिंग का काम भी किया जा रहा है। तो जैसे लैंड एक्विजिशन फाइनल होता है, इमीडिएटली उसके बाद इसका फाइनल DPR सैंक्शन करके इसका काम स्टार्ट किया जाएगा। अभी रिसेंटली माननीय मुख्यमंत्री जी भारत सरकार के माननीय मंत्री जी गडकरी जी से मिले थे, तो उस पर ये डिस्कशन हुआ था कि इसका कंस्ट्रक्शन का काम जो कॉस्ट है वो भारत सरकार उसमें सपोर्ट करे। तो भारत सरकार इस पर सहमत है इसको करने के लिए। तो ये लैंड एक्विजिशन करके हम लोग ये DPR इसका NHAI को सबमिट कर दे रहे हैं। तो NHAI इसका कंस्ट्रक्शन का काम करेगी। इस पर डिसीजन हो चुका है भारत सरकार में। तो इसका जो भी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है वो भारत सरकार बियर कर रही है और एजेंसीज की NHAI होगी। और चलिए इन्हीं तमाम खबरों के साथ बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिएगा हिंदी खबर के साथ। नमस्कार।